शालोम मित्रों, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल में जहां आपको सिर्फ खुद खरी बुद्धि मिलेगी। आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि दूसरे बेटे का जो नाम था परमेश्वर ने बोला था रखने को, उसके पीछे वो जो नाम था उसमें एक बात छुपी हुई थी जो कि परमेश्वर ने इज़राइल को कहनी थी। अब उनका तीसरा बच्चा पैदा होता है। जब स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया तब वह गर्भवती और उसने एक और पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम रखा लो अम्मी। लो अम्मी का मतलब क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, और यहाँ क्या लिखा है, प्रजा नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। अब ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब ऐसा होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोई इंसान वो परमेश्वर के होने के बावजूद भी उसका इनकार करता है, परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है, तो जब क़यामत का दिन आएगा तब उसकी जो होगी जजमेंट होगी। जब क़यामत का दिन आएगा, इन द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन क्या होगा, यीशु मसीह जब करेंगे सबको जज, तो वो जो बंदा आएगा वो परमेश्वर से पूरे अनंत काल तक परमेश्वर से दूर रहेगा। इसीलिए अब यहाँ कहा गया कि इसका नाम लो अम्मी रखो। अब ये जो लो अम्मी था, इसके ये जो नाम है, इसके पीछे परमेश्वर ने चीज़ बतानी थी इज़राइल को कि तुम लोग ये हो रहे हो, बहुत मेरे से नफ़रत कर रहे हो, तुमने मेरे को ठुकरा रहे हो तुम, और तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। अगर तुम माफ़ी भी मांग लेते तो मैं कर देता, क्योंकि मैं फेथफुल फादर हूँ। ये परमेश्वर ने बोला होता इज़राइल को, लेकिन इज़राइल ने क्या किया, परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। इसीलिए लो अम्मी का मतलब है क्योंकि अब जो इज़राइल है वो यहोवा परमेश्वर की जो है प्रजा नहीं है। अब जो है वो ना ही परमेश्वर उन लोगों के परमेश्वर रहेंगे। परमेश्वर ने ये बोला। लेकिन आप सभी को पता है परमेश्वर प्रेम करने वाले भी हैं, माफ़ करने वाले भी हैं। अगर ये इज़राइली लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो परमेश्वर इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर ये नहीं करते, पूरे ज़िंदगी ये ठुकराते हैं परमेश्वर के प्रेम को जो कि एवर लास्टिंग था, तब दोस्तों तब दिक्कत खड़ी होती है इन इज़राइलियों के लिए। पर अभी अभी के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अभी मैंने पढ़ा नहीं अच्छी तरह, मैं आपको एक एक वचन करके समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा। सो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर ने बताया इज़राइल को कि मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ठुकराया मेरे प्रेम करने के बाद भी। तो दोस्तों इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर को नहीं ठुकराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं।